बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, और उसके बाद हम इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट एरिया, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, और उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रही हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिज़िक्स, मैथ और उसके बाद केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हों तो उसके बाद आप बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं। या अगर आपने ए लेवल किया है और आपने इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े हुए हैं तो देन भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आ जाती है इसके दौरानिया की। बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और इसी तरह 4 साल में आपकी जो ये डिग्री है कंप्लीट हो जाएगी। आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है इस फील्ड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बात आ जाती है मेरिट की। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए और उसके बाद फील्ड्स की डिमांड को देखते हुए, तो एरिया की डिमांड को देखते हुए, तो देन जो मेरिट होता है स्टूडेंट्स का तब डिसाइड किया जाता है। और होता यह है कि हर साल बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट रहता है। बसा औकात बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है, बसा औकात बहुत कम होती है। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए मेरिट होता है। अगर मैं मिनिमम तो मैक्सिमम की बात करूं 70% से लेके 80% प्लस तक जो सा गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेरिट रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपके 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे में बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हैं, 40,000 से लेकर 60,000 तक आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, मिनिमम 70,000 और मैक्सिमम की बात करें 1 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। 1 लाख प्लस से मुराद है वो 120, 152 के राउंड बोर्ड पे मतलब कि इदारे आपसे फ़ी चार्ज कर सकते हैं। ये इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज़, ये उस यूनिवर्सिटी पे, ये उस इदारे पे डिपेंड करता है जो ये डिग्री ऑफर कर रहा होगा। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स वो एरिया जिसमें बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी की डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उनमें देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है एविएशन डिपार्टमेंट आ जाता है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो इसकी वर्थ है इस डिग्री की वो एविएशन डिपार्टमेंट में आ जाती है। इस एरिया के अंदर आपको जॉब्स ऑफर होंगी। और एविएशन डिपार्टमेंट के बाद जो आपके पास डिपार्टमेंट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। मीन्स अगर आप चाहते हैं बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दें तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया में जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है रिसर्च डिपार्टमेंट। ये तो वो एरिया था जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, बीएस प्रोफेशनल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद आप एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप एविएशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप बीइंग अ लेक्चरर और बीइंग अ रिसर्चर भी अपनी खिदमात जो सी वो सर अंजाम दे सकते हैं। सो ये तो था हमारा जॉब टाइप, एम्प्लॉयमेंट एरिया और जॉब टाइप। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज है वो आपके बेसिक पे स्केल पे डिपेंड करता है और आपका जॉब का एरिया और आपका डेजिग्नेशन देखते हुए होगा। जो आपका स्केल होगा, जो आपका एरिया होगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज
और उसके बाद आप में कितनी दूसरा स्किल है, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको पे करेगा। अगर मैं मिनिमम तो मैक्सिमम की बात करूं, स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। 20, 30, 40,000 आपका स्टार्ट हो सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका तजुर्बा इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो आपका सैलरी पैकेज है वो बढ़ता जाएगा। तो अब बात करते हैं वो कौन सा इदारा है जो सा BS प्रोफेशनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर मेन कैंपस इस नाम की डिग्री को ऑफर कर रहा है। और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए बहुत कम इदारे होंगे जो इस वक्त डिग्री को ऑफर कर रहे हैं। मैंने जो मतलब कि पढ़ा, जिस जगह पे मैंने ये चीज़ें देखी, वहाँ जो जस्ट नाम आ रहा था UMT का आ रहा था। सो इसलिए आपके सामने UMT का तज़किरा जो है वो मैं किया। बाकी जितनी भी एविएशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड वो यूनिवर्सिटीज़, वो इदारे जो एविएशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेज या मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उनमें इस तरह की जो डिग्री है वो स्टार्ट कर दी गई होगी या इंशाल्लाह बहुत जल्द इस नाम की डिग्री को जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो BS प्रोफेशनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी के बारे में थी, जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तक बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।